एक बच्चे को नर्सिंग में डिग्री लेने में बिहार सरकार 4 लाख रुपया सहयोग राशि के रूप में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराई है। 120 बेड का हॉस्पिटल 25/26 में हम चालू कर देंगे यहाँ, चूँकि नर्सिंग कॉलेज का पहला कड़ी है अपना हॉस्पिटल। तो यहाँ जो बच्चे को मोटिवेट करने के लिए साल में 4-5 प्रोग्राम हम लोग कराते हैं। तो आज जो है एनडीए की सरकार में जो सुविधाएं शहर में है वो गांव में भी है। दक्ष बीएससी नर्सिंग कॉलेज धनौती दरौदा के प्रांगण में अभी मौजूद हैं और सीधी तस्वीरें मैं यहां से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। देख सकते हैं यहां जो है आज फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया है और फ्रेशर पार्टी में कई वरीय और कनीय पुलिस पदाधिकारी, कई सोशल एक्टिविस्ट और कई शिक्षाविद यहाँ बैठे हुए हैं चीफ गेस्ट के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में। और यहाँ के जो बच्चे हैं, छात्र छात्राओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कई प्रकार की प्रस्तुतियां बच्चों के द्वारा दी जा रही है। आज दक्ष बीएससी नर्सिंग कॉलेज के जो संस्थापक हैं, ख्याति लब्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं भाई जितेश कुमार सिंह जी, सीधे हमसे जुड़ चुके हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि फ्रेशर पार्टी जो है इसके माध्यम से क्या संदेश देने का प्रयास किया गया। तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपको भी बहुत बहुत। चलिए, इतना सुंदर पार्टी हम तो पहली बार देख रहे हैं कि सिवान में भी इस तरह का कोई कॉलेज है जहां हजारों की संख्या में बच्चे जो है तालीम लेते हैं, शिक्षा लेते हैं। और उससे अलग हट के इतना सुंदर फ्रेशर पार्टी का आयोजन हुआ, जिसको देख करके मुझे लगा कि हम देश के बड़े महानगरों के किसी बड़े शिक्षण संस्थान में बैठे हुए हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में इतना सुंदर, इतना सुसज्जित, तमाम सुविधाओं से लैस आपने एक शिक्षण संस्थान खोला, इसके लिए तो सबसे पहले बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ऐसा सबसे हमको नवाजा। देखिए, जो रास्ता यहाँ से दिल्ली या बड़े शहरों में जाती है वही रास्ता वहाँ से यहाँ भी आती है जी। यह स्लोगन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का था और यही स्लोगन 2018 में माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी कहे थे कि जो गांव से रास्ता शहर में जाता है वही रास्ता शहर से गांव में भी आता है। तो आज जो है एनडीए की सरकार में जो सुविधाएं शहर में है वो गांव में भी है। तो जो चीज़ शहर में है उससे बेटर हम गांव में कर सकते हैं। सारा चीज़ सहूलियत से मिलता है। बच्चे भी हमारे जो आज की डेट में शहर में, बड़े बड़े शहर में गए हैं, वो भी देहात से गए हैं। अभी हमारे यहाँ जो मुख्य अतिथि थे वो भी यहाँ के ग्रामीण थे। इस जिस धरती पर हम लोग हैं आज की डेट में, सारण की जो धरती है उस समग्र भारत में सबसे ऊर्जावान धरती है। इसका प्रयोग हर युग में हुआ है, चाहे महाभारत के काल हो, रामराज के काल हो और चाहे माननीय एनडीए के काल हो। तो ये फ्रेशर पार्टी से बच्चे थोड़ा मोटिवेट होते हैं और ख़ास करके मोटिवेट करने का एक जरिया है कि जो भी हमारे मुख्य अतिथि आते हैं वो लोग काफ़ी विद्वान आते हैं, अपने अपने क्षेत्र के महारथी लोग हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, शिक्षाविद हैं। तो बच्चे लोग को अच्छे से मोटिवेट करते हैं। चूँकि हम लोग देहात के हैं, गृहस्थ परिवार से आते हैं, नया युग का शिक्षा दीक्षा हम लोग का है नहीं, लेकिन उन लोगों के माध्यम से हमारे जो भी बच्चे हैं उनको नया चीज़ देखने को, सुनने को मिलता है। और ये जो खास करके नर्सिंग का जो क्षेत्र है ये बहुत ही अलग है जी। ये सीधा लाइफ से जुड़ा हुआ टेक्निकल चीज़ है। तो यहाँ जो बच्चे को मोटिवेट करने के लिए साल में 4-5 प्रोग्राम हम लोग कराते हैं और शौक़ एक रखना चाहिए। बच्चे 10 रुपया फीस देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम घर से पढ़ाते हैं, हम कोई चैरिटी करते हैं। तो उस 10 रुपये का सदुपयोग होना चाहिए, जो बहुत शैक्षिक संस्थान नहीं करते हैं। इसको सिर्फ इनकम का जरिया मानते हैं, जो कहीं ना कहीं से ठीक नहीं है। आज के डेट में एक बच्चे को नर्सिंग में डिग्री लेने में बिहार सरकार 4 लाख रुपया सहयोग राशि के रूप में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराई है। तो 4 लाख रुपया तब हमारा सदुपयोग होगा कि हमारे लड़के स्किल होकर के, ट्रेंड होकर के बिहार में, अभी बिहार में देखिए कई हज़ार बहाली निकला है, लेकिन हमको उम्मीद है आगे 50% से अधिक जो है उसमें कैंडिडेट बिहार से बाहर से आएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ ये टेक्निकल है ही नहीं। आज की डेट में बिहार सरकार यदि एमएससी प्रिंसिपल ढूंढेगा, बीएससी 5 साल का एक्सपीरियंस ढूंढेगा तो बिहार में है ही नहीं। उसके लिए अदर स्टेट से मदद हम लोग लेते हैं। इसी कड़ी में एक चीज़ समझ भैया, आपको याद होगा, लोग कहते हैं कि गरीबी है, बेरोजगारी है। हम ही नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्किल नहीं है। हमारे यहाँ
टेक्निकल नहीं है तो बेरोजगारी रहेगी। अभी उल्टी गंगा नीतीश जी के सरकार में बिहार में बह रही है। अदर स्टेट के लोग आते हैं यहाँ नौकरी कर रहे हैं और यहाँ के लोग कहते हैं कि बेकारी है। तो उल्टी गंगा बहेगी कि नहीं बहेगी? आज के कार्यक्रम के बारे में जरा कुछ बताएं। आज के जो कार्यक्रम फ्रेशर पार्टी था, इसमें दक्ष बीएससी नर्सिंग कॉलेज के 3 छात्र, 3 क्लास के, जैसे एएनएम के छात्र और जीएनएम के और बीएससी नर्सिंग के और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के जो नए फ्रेशर लड़के आते हैं, तो वह क्लास तो उनका चालू हो गया, लेकिन उन लोगों का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। तो सारे बैच के साथ उनको इंट्रोडक्शन होता है, एक दूसरे से लोग मिलते जुलते हैं और प्रोग्राम के माध्यम से एक दूसरे को इंट्रोडक्शन होता है। इसीलिए एक और ऐलान किया आप मंच से आज की 100 बेड का जो है अस्पताल यहाँ बनेगा। 120 बेड 120 बेड का हॉस्पिटल 25/26 में हम चालू कर देंगे यहाँ, चूँकि नर्सिंग कॉलेज का पहला कड़ी है अपना हॉस्पिटल। अभी सिवान के दूसरे हॉस्पिटल से हम लोग टाइगअप हैं, हम लोग काम करते हैं, लेकिन वो माने बैमनस कहलाएगा सिवान के साथ। यदि हम यहाँ 120 बेड का हॉस्पिटल देंगे तो यहाँ के कम से कम 150 गांव का टोटल उपचार माध्यम हमारे यहाँ से होगा, कम खर्च में होगा। जैसा बिहार सरकार का आप सदर हॉस्पिटल में जाते हैं तो 2 रुपये का पर्ची बनाते हैं, हमारे यहाँ बहुत करेंगे 5 रुपये का बनाएंगे, 10 रुपये का बनाएंगे। सेम वही सुविधा मिलेगा जो आपको एक सरकारी में मिलता है और टोटल स्पेशलिस्ट रहेंगे यहाँ, और वो टोटल सर्विस 24 घंटे के लिए हम देने जा रहे हैं।